निभाना साथिया एक लेजेंडरी शो जो कितने सालों चला, हम सबके बचपन का एक बहुत बड़ा पार्ट रह चुका है। हम सब ने कभी ना कभी बचपन में इस शो को देखा ही है, राइट? भले मर्जी से देखा हो या जबरदस्ती से देखा हो, पर देखा है क्योंकि हमारी मम्मियों को ड्रामे वाले शोज बहुत पसंद रहे हैं, राइट? हम सबको देखना पड़ता था क्योंकि मम्मी देख रही होती थी। तो आज उस शो पे रिएक्ट किया जाए, क्यों ना आज उस पुराने शो की यादों को ताजा किया जाए। सो लेट्स रिएक्ट ऑन साथ निभाना साथी, हमारी प्यारी गोपी बहू कोकिला मोदी। अहम जो प्यारा नहीं था बट हाँ, राशि, इन सबके मीम्स पर। सो लेट्स स्टार्ट। आपको कुछ चाहिए? मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए थोड़ी सी अकल। इसमें क्या लॉजिक है साथ निभाना साथिया ये गाना बजाने का? मुंह पे बेइज्जती करके गया है वो तुम्हारी, और ये रामसिप ने गाने सुन रही है क्या? इसमें खुश होने वाली क्या बात है बहन? इतना कौन अंधा होता है प्यार में? ये तो प्यार में अरेंज मैरिज थी ये, उसमें भी इतनी महान है भाई। कहीं भी साथ निभाना साथिया शुरू हो जाता है। When my friend cancels the plan which we made after hours of detailed discussion. शर्म आनी चाहिए, तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मतलब कोकिला मोदी जो फ्रेंड कैंसिल कर रहा है वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही हमेशा अपने जो भी प्लान्स बनते हैं कैंसिल कर दूँ कि मेरा बाद में मूड नहीं करता। तो यार स्टार्टिंग में करता है मूड कि हाँ चलो जाते हैं मजा आएगा। जब जब दिन नजदीक आते रहते हैं ना तब तक कि छोड़ो यार, मन नहीं करा, कौन उठेगा, आलस आने लग जाता उस टाइम पे। तो ये तो कोकिला मोदी मुझे ही कह रही है। Me trying to sleep on Diwali night. Crackers be like. ये कौन सा है? इंडियन टीवी सीरियल्स में मुझे लगता है ना कभी कभी वो ट्राई करते हैं कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से किस तरीके से आप थप्पड़ मार सकते हो ना, वो सिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार सेल्फ डिफेंस में आया था कि हाँ इस तरीके से भी थप्पड़ मार सकते हो, आप नाचते नाचते थप्पड़ मार सकते हो। तो इतने थप्पड़ बजते हैं इसमें, मतलब इस सीरियस शो में तो बहुत ज्यादा थप्पड़ मारे हैं। कभी गोपी ने, कभी कोकिला मोदी जी ने, कभी पता नहीं किसने थप्पड़ तो बहुत बजते हैं हमारे इंडियन सीरियल्स में, को बहुत मजा आता है। और बिल्कुल सही बात है भाई, जब रात को तुम दिवाली में सोने जाते हो ना, नहीं होती नींद, नहीं हो पाती नींद। पड़ोस में इतने लोग, मतलब बस आधी रात को 12-12 बजे, सुबह के 4-4 बजे तक लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। ना सीरियस हमारे साथ हुआ है इसलिए बोल रही हूँ मैं। लिटरली हमारे नेबर्स पता नहीं कितने 1-2 बजे तक पटाखे फोड़ रहे थे भाई। बस करो, हो गई दिवाली खत्म, सुबह फोड़ लेना तुम। आसपास के लोगों को सोना है यार। कंसिडरेशन, सिविक सेंस नहीं है हमारे यहाँ बिल्कुल। ऐसे मजा तो आता थप्पड़ देखते देखते ना। आंखें फाड़े फाड़े धमकाती रहती है, अरे सुधर जाओ वेवान जी, सुधर जाओ। इतना बड़ा मुंह खोलती है कि कोई भी जीव जंतु अंदर आके सैर करके बाहर आ सकता है। क्या कहा आपने? काकड़ी काकड़ी देखो काकड़ी। वाह, ये कब हुआ था? वो सपना में। रुको जरा, सबर करो। आंखें फाड़े फाड़े धमकाती ये अच्छा खासा ऐसे डांस करते करते किसको ऐसे थप्पड़ कैसे लग सकता है? कि एक तो वो इतने मजे से, इतने फ्लो में डांस कर भी नहीं थी, इतने जोर से डांस कर भी नहीं रही थी, कैसे हाँ ऐसे थप्पड़ लग जाए। इतने आराम से डांस कर रही थी बहन कोकिला मोदी। ये जानबूझ के किया, ये मान नहीं सकती कि डांस करते करते गलती से लग गया, क्योंकि ऐसे डांस करते करते ऐसे कैसे लग जाएगा भाई? ये तो जानबूझ के मारा उन्होंने, बदला लिया। जेल, गोपी बहू के भक्त का घर। मुझे यहाँ के रसोड़े में जाना है। ले भी गए। आप लोग पोहा ऐसे बनाते हैं? रसोड़ी जाना है। अगर आप पुराना माने तो मैं आपको बनाकर बताऊं?
बनाना शुरू कर दिया तो ये लीजिए पौष्टिक और स्वादिष्ट नाच पोहा। दोगे। वाह, केटरिंग का ऑफर दे दो इनको। मैं तो कहती हूँ बहू को लगा दो, हर जगह खाना बनाएंगी यही, जेल में भी खाना यही पहुंचाएंगी। वाह, मतलब अगर वो जेल से निकल रहा है सबसे पहले लोग भागो यहाँ से जल्दी इतना हो सके। इन मैडम को रसोई में जाके देखने की खाना कैसे बनता है और देखने के साथ साथ सिखाना है कि नहीं ऐसे बनाओ। वो दोबारा जेल में डाल देंगे, गुस्सा आ गया तुम्हें। महान, मैं बोल चुकी हूँ गोपी बहू तो महान है। मतलब डांट पड़ने पे, सबके मुंह के सामने बेइज्जती होने पे, थप्पड़ बजने पे वो लाल कर सकती है, साथ निभाना साथिया कर सकती। तो उनके लिए तो ये क्या ही है, छोटी मोटी बात है। तुम हम लोग हैं अजीब, ये तो कॉमन लोग तो ऐसे होते हैं, हम हैं वियर्ड लोग, ये तो कॉमन है। हमारी प्यारी गोपी बहू, वो ये वाला। अब पता चला गोपी बहू का लैपटॉप धोने का रीजन, ये जो उन्होंने ऐड की थी। ये तो देखना बनता है। तुम्हारे लिए खाना बनाओ, फिर तुम्हारी माँ के लिए बनाओ, फिर तुम्हारे खानदान के लिए बनाओ। इंसान हो या रसोड़ा? ये मजा आ रहा है। जब देखो तब मैं तुम्हारे सामने मॉम ही खड़ी है, दिखाई नहीं देती क्या? दिन भर मीटिंग करते रहते, जब रात को मेरे साथ मीटिंग करने का टाइम आता है तभी तो म्यूट हो जाते। तुम्हारा वो लैपटॉप जानबूझ के धोया था और अब मैं तुझे दूंगी। ये मजा आया। ये क्यों नहीं दिखाते हैं ना इंडियन टीवी सीरियल्स में? ये तो मजेदार है, हमें तो बहुत मजा आएगा ये देखने में। सबको जब ये बहुत वायरल हुआ सबको कितना मजा आया था भाई। ये बहुत बढ़िया। जिन्होंने ऐड, किसकी ऐड थी आई डोंट रिमेम्बर, पर जो ऐड थी मस्त ऐड थी भाई, इतनी वायरल हुआ ये ऐड। ऐसे शोज क्यों नहीं बनाते यार? तुम ऐसे बनाओ ना, हम देखने को तैयार हैं, ऐसे में मजा भी आए। क्या हर वक्त जब देखो रोती आती है बहू, पति उसका प्यार नहीं करता, सास को मारती, सास को गाली निकालती। कुछ नया करो, हो गया ये। अरे ये क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे रिश्ता नहीं है? तुम मेरे माँ और पापा के बेटे हो, तो ये मेरे कौन सा भाई घर हुए जा ना। रहा है इसका? मैं गोपी का लड़का है, गोपी का बेटा भी था। इनका बेटा, और तुम इनकी नहीं, वहां फोटो पे जो हार चढ़ाए ना तुम उनकी बेटी हो। विद्या की बेटी नहीं थी? ये नहीं मुझे याद भाई, मुझे स्टार्टिंग वाले याद है, ये मुझे बिल्कुल नहीं आ रही कब हुआ क्या हुआ ये। आई थिंक इस टाइम पे तो देखना कम कर दिया था लोगों ने, नहीं देखते थे इतना। जब स्टार्टिंग पीक का टाइम था तब बहुत देखते थे। इस टाइम तक आई डोंट थिंक कोई इतना देख रहा था उस शो को। मतलब देख रहे थे बट नॉट दैट पीक लेवल जो पहले देखा करते थे। विद्या गोपी बहू की बेटी नहीं है। ये कौन है आंटी? है इसका क्या रिलेशन है गोपी बहू से? हर चीज में बस म्यूजिक चला रही है। चल रहा है। बाकी सब बातें की बातें भाई। इंडियन टीवी सीरीज को ये पता है कि कैसे पीछे ना वाइब्रेंट सा म्यूजिक चला देना मूड बनाने के लिए इंसान का। एंड धमाकेदार म्यूजिक चला दो, धुन तन कहीं कभी कुछ मजा चलाने के लिए। You know what? जैसे पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में होता है ना, मुझे नहीं याद कौन सी ऐसी बॉलीवुड मूवीज है जिनमें ऐसा एक्सचेंजिंग किड्स हुआ है। बहुत कम मूवीज है भाई जिसमें बच्चे एक्सचेंज किए हैं मेरे हिसाब से। गलत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, पर मुझे नहीं लगता इतना एक्सचेंज किए हैं बच्चे एक से नहीं यार जितने यहाँ पे होते हैं। टीवी सीरियल्स में तो किसी का बच्चा मार दिया, किसी के बच्चे किसी और का बच्चा उठा लाए, कोई बच्चा चुरा के ले गया। क्या ऑब्सेशन है? मुझे लगता है जब ये ट्रैक लेके आते हैं ना बच्चे वाला, इस टाइम पे इनका ये मोटो यही होता है, या तो बच्चे को मरवा देना है, या बच्चा चोरी हो गया तो उठा के ले गया, एक्सचेंज कर लिया बच्चा। ढंग से बच्चे को रहने दो भाई, क्या दुश्मनी है बच्चों से? यही हर टीवी सीरियल में होता है जब बच्चे वाला वो ट्रैक आता है। कभी बच्चे को चुरा लेंगे, कभी मार देंगे, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, एक्सचेंज कर लिया। अपने बच्चे से प्यार नहीं है, तुम्हें अपना बच्चा रख लो ना। सेम टू सेम हमारे केस में भी है उसका अपना बच्चा रखने लायक है।
हंसते थे And I'm damn sure about this. अगर ये फैमिली अमेरिका में होती ना, अब तक इनके ऊपर एक शो बन चुका होता. Keeping up with the movie. एकदम हंसता है। विद्या, वो लड़का देख रहा है, ऐसे देख रहा है, उसका मन हुआ था कि काश ड्रामा होगा। उसको था कि मैं इतना बोल रहा हूँ, कुछ तो ड्रामा होगा, कुछ मजा आएगा, कुछ धूमधड़ाना बजेगा। उसका मूड खराब हो गया। उसने कहा मैंने इतनी मेहनत की, इतना डायलॉग बाजी की कि उसके पैर पे गिर जाए। उसका मूड खराब हो गया। कितना ड्रामा किया मैंने, क्या कर रही है ये, थोड़ा लड़, कुछ तो कर। विद्या, हाँ क्या कर रही है? मैंने बचपन में सुना था माँ कि भगवान सबका ख्याल नहीं रख सकते ना, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। मैं बचपन से सुनती आई कि माँ भगवान का रूप है। और सच कहूं, आज तक इस बात का मतलब ठीक से समझ नहीं सकी थी मैं। आज मुझे समझ में आ गया कि माँ को भगवान का रूप क्यों कहते हैं। वेरी स्वीट थी, पर मुझे उस लड़के की शक्ल देख के ना हंसी आ रही है। बस मैं सोच रहा था कि यार अब मजा आएगा। मैंने पोल खोल दी गोभी बुक, अब ड्रामा होगा, अब तो चिल्लम चिल्ली कुछ ना कुछ तो होगा। और यहाँ पे विद्या जी, वो तो नाम से उनके पैरों पे गिरेगी, डायलॉग मारने लगी कि आप तो बड़ी अच्छी माँ हो, ये वो अच्छी। मतलब मैं सच में बताऊँ, मुझे जब मैं देखती थी ये शो ना, मुझे सिर्फ विद्या ही थी जो एक अच्छी बच्ची लगती थी कि अच्छा हाँ ये बच्चा है जो अपने माँ बाप से प्यार कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है। मीरा को तो मैं पता स्टार्टिंग में क्या, उसका तो कुछ और ही किया हुआ था। और मुझे पता है दूसरा लड़का है इनका, जो मुझे नहीं पता था कि इनका लड़का है, पर इनका लड़का है, वो भी कुछ अच्छा लग रहा है, वो मेरा टाइप का लग रहा है। सो एक लौती जो इनकी अच्छी बच्ची थी, मुझे लग रहा था कि हाँ अच्छा कुछ है, ये लड़की थोड़ी समझदार लड़की है, वो इनकी लड़की नहीं है। वही मैं सोचूं कि इनकी बेटी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। जैसे महान हमारे हेम जी हैं, जितने महान काम उन्होंने किए हैं, इतनी अच्छी बच्ची कैसे हो सकती है। मतलब उनकी उनकी इन दोनों की जीन मिला के कोई एक ढंग का बच्चा नहीं बना है। जो एक लगी थी वो बच्ची किसी और की है, इनकी है ही नहीं। और जो इनके बच्चे हैं, इनके जीन्स वाले महान है इनकी तरह। सच में फिर बहुत बुरा हुआ, एक लौती बच्ची इनकी है ही नहीं, वो अच्छी वाली। कोकिला ने मारा, मीरा को मारा थप्पड़, ये देखने की शॉपिंग एक्सप्रेशन। लाया गया है इसके लिए, जैसे उसमें मीरा का जो कैरेक्टर था, जो उन्होंने बनाया था, पता नहीं क्यों इतनी अच्छी बच्ची थी जब वो छोटी थी, इतनी प्यारी बच्ची थी यार। बड़े करते करते पता नहीं क्या कर दिया उसका बनता। और कोकिला मोदी जी तो वैसे भी सबको थप्पड़ मारती, तो मीरा को तो मारना बनता है। मीरा का तो था, नीडेड था। ये आधा एपिसोड में सिर्फ धन तना दे रे यही करते करते खत्म कर देते हैं। आधे रिएक्शन देते देते, इधर से एंगल, इधर से एंगल, इधर से एंगल, इधर से एंगल, हर तरह से एंगल करते आधा एपिसोड खत्म। तभी इनके शो इतने लंबे चलते हैं, तभी हमारे इंडियन सीरियल्स के शो इतने लंबे चलते हैं। बाहर की कोई सीरीज वगैरह होती होगी 9 एपिसोड 16 एपिसोड, मैक्सिमम 25 एपिसोड की। यहाँ देखो हजार एपिसोड हो रहे हैं, 200 300 एपिसोड हो रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक का यूज करते हैं ज्यादा, हमारे म्यूजिक ओरिएंटेड वर्क करते हैं। Gopi said, understand now, better understand. बेटा, ये पढ़ा है और तब तक मिला कि Understand? better understand. Now you better understand. चल मैं दुश्मन मिले 1000 पर सास न मिले चिन्ह।
गोपी बहू, कहिए तो आप क्या कह रही थी कि मेरे दिख रहे अहम को सिर्फ मेरे हाथ का ही खाना पसंद है और आपके हाथ का नहीं, यही कह रही थी ना? माँ जी, वो मैं क्या? माफ कर दीजिए। सॉरी कुछ लोग कभी समझ नहीं आता कोकिला। कभी कहती है कि तुझको पसंद नहीं आ रही, तेरे में गलती है, उसके आसपास रहे ताकि तुझे पसंद करे वो, तुम्हारी गलती कि तुम मेरे बेटे को तो पसंद नहीं आ रही। और जब वो कोशिश करती है तो कहती है कि हाँ मेरे बेटे को ऐसा नहीं कोशिश करिए, मेरा बेटा है ये, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन देगा ये। चाहते क्या हो आप, क्या चाहते हो आप? कोकिला इज सैवेज, वो तो है। हे कृष्ण भगवान, गिर गई। देखो तो यहीं कहीं होगी क्या तुम्हारी गिरी हुई सोच। इस पे धूम तो लगाना नहीं, इसमें थोड़ा सा सैवेज वो लगाना चाहिए था म्यूजिक, वो चश्मे। इसमें यार कोकिला है तो सैवेज, मतलब बातें मारनी, सार्केज्म करना, सैवेज लाइन्स मारनी, ये तो इनके रगों में है अपनी। अहम को पता नहीं क्या हुआ, वो तो छोड़ो। आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट मी। ना तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान है, ना तुम्हारा प्रतियोगिता में ध्यान था, और ना ही चूल्हा चौके में। ये हमारे घर वाले हमें कहते हैं जब हम हमारे पेपर आसपास आ रहे हैं ना तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान है, ना तुम्हारा स्पोर्ट्स में ध्यान है, तुम्हारा किसी में भी ध्यान नहीं है, क्या कर रहे हो तुम? हम क्या करें, हमारा नहीं लगता ध्यान किसी में। किसी चीज में ध्यान नहीं लगता। And I'm good in sports but bad in studies. Teacher to my parents. अरे खेल खेलना तो इसके बाएं हाथ का खेल है, आज तक सिर्फ और सिर्फ इससे खेल ही खेले हैं। सच में मतलब कोकिला तो किसी और तरीके से खेल खेलना चाह रही है, बट सच में यार टीचर्स हमेशा ये कहती है ना, ये खेल करवा लो, तुमसे डांस करवा लो, तुमसे ये करवा लो, वो करवा लो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्ट ले लो, पढ़ाई नहीं होती तुमसे तो क्यों रख रहे हो करिकुलम एक्टिविटीज? जब हमें पार्ट लेने देना ही नहीं है तो क्यों रख रहे हो? ऐसे ही रख रहे हो ना कि बच्चा पढ़ाई के अलावा कुछ कर सके। अगर बच्चे को पढ़ाई नहीं हो रही है, एटलीस्ट कुछ और तो आता है, स्पोर्ट्स आती है, डांस आता है, कुछ तो आता है, तो उसमें लेने दो। तुम्हारा क्या जा रहा है? इतना मतलब है ना उनको हर एक चीज से, मतलब आपका क्या जा रहा है? आपको पैसे आ रहे हैं ना, आपको आपकी सैलरी आ रही है ना, अपने काम से काम रखो, बच्चों को करने दो जिनको करना है। हर चीज में बेफालतू में पार्ट लेना है। हाँ, तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है गाइस, क्योंकि इससे ज़्यादा करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड की है, सो इससे ज़्यादा अगर मैं रिकॉर्ड करूँगी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बड़ा मज़ा आया भाई, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया देखने में। कोकिला मोदी को, दो लोगों को रोते हुए, कहीं कहीं जगह थप्पड़ मारते हुए भी। सो आई होप कि आपको मज़ा आया और आपकी पुरानी यादें ताज़ा हुई। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे से कमेंट करो नीचे, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ पे रिएक्ट करूँ, सो देन ऑल्सो कमेंट ऑन बिलो, मैं उस पर रिएक्ट करूँगी। बाय बाय।